हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नैनीताल कैसे पहुँचें, नैनीताल का किराया कितना लगेगा, नैनीताल का होटल, नैनीताल का फूड, नैनीताल में हम जो भी चीज़ें करेंगे, जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे उसका कितना कॉस्ट आएगा पर डे के हिसाब से आज हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। और अगर आपका कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव नैनीताल जाता है या जाने से पहले आप उसको ये वीडियो शेयर कर दें ताकि उसे भी ये पूरी डिटेल समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए, हाउ टू रीच नैनीताल, नैनीताल कैसे पहुँचे। सड़क मार्ग को छोड़कर नैनीताल के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। नैनीताल के सबसे पास जो रेलवे स्टेशन है वो है आपका काठगोदाम, जो भी लगभग नैनीताल से 35 किलोमीटर दूरी पर है। अगर हम बात करें एयरपोर्ट की तो एयरपोर्ट जो है वो 65 किलोमीटर दूर है नैनीताल से, जिसका नाम पंतनगर एयरपोर्ट है। तो अगर हम फ्लाइट से नैनीताल कैसे पहुंचने के बारे में डिटेल्स देखें तो फ्लाइट से नैनीताल के लिए कोई सीधी कनेक्टिविटी नहीं है। नज़दीकी स्टेशन आपका जो एयरपोर्ट है वो है पंतनगर, जो लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। लखनऊ से पंतनगर के लिए आपको अमौसी एयरपोर्ट से फ़्लाइट मिल जाएगी और इसका किराया लगभग 2500 से 3000 के बीच होगा, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप बहुत दिनों से पहले ये फ़्लाइट बुक करेंगे तभी आपको 2500 से 3000 के बीच ये फ़्लाइट आपकी बुक हो जाएगी, वरना और भी ज़्यादा कॉस्ट आपका लग सकता है। पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरकर आपको नैनीताल के लिए टैक्सी या कैब लेना पड़ेगा और नैनीताल आप आराम से टैक्सी या कैब से पहुंच सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेन या अपने कन्वेंस से ही नैनीताल जाए, क्योंकि यह आपको आपके बजट में पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं। अब बात करते हैं रोडवेज से, यानी सड़क मार्ग से नैनीताल कैसे पहुँचे। नैनीताल की यात्रा आप सड़क मार्ग के जरिए कर सकते हैं। लखनऊ से नैनीताल का डिस्टेंस लगभग 391 किलोमीटर है और इसे कंप्लीट करने में लगभग 7 से 9 घंटे लग जाएंगे। लखनऊ से जर्नी की शुरुआत होगी तो सीतापुर, लखीमपुर, हल्द्वानी से होते हुए आप नैनीताल पहुंच सकते हैं और इसके बीच में आप 2-3 बार स्टॉपेज ले सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इजी वे के बारे में, यानी कि सबसे सरल रास्ता कौन सा है जिससे हम नैनीताल पहुंच सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे सरल रास्ता ट्रेन है जिससे हम नैनीताल पहुंच सकते हैं। पर आप कहेंगे कि नैनीताल के लिए तो कोई डायरेक्ट ट्रेन चलती नहीं है। तो चलिए, आप घबराइए मत, मैं बताने जा रहा हूं कि आप नैनीताल ट्रेन से कैसे पहुँच सकते हैं। नैनीताल के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन आपका काठगोदाम है, जो नैनीताल शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। नियमित बस सेवाएं भी काठगोदाम से नैनीताल के लिए चलती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लखनऊ से नैनीताल जाना चाहते हैं तो आपको लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन मिलेगी। लखनऊ से काठगोदाम के लिए 2 ट्रेनें चलती हैं। पहली ट्रेन का नाम है बाग एक्सप्रेस और दूसरी का नाम है काठगोदाम एक्सप्रेस। बाग एक्सप्रेस का किराया लगभग आपको स्लीपर कोच का 245 रुपये पड़ेगा और ये ट्रेन आपकी रात 12:45 को चलती है और लगभग सुबह 9:25 के करीब आपको काठगोदाम में उतारती है। अब बात करते हैं दूसरी ट्रेन की। तो दूसरी ट्रेन का नाम काठगोदाम एक्सप्रेस है, जिसका किराया लगभग 225 रुपये है और ये ट्रेन आपकी रात 11:25 पर चलती है और सुबह 8:10 पर आपको काठगोदाम पर उतार देती है। पर याद रखिएगा कि ये ट्रेन सिर्फ संडे, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को ही चलती है। यानी कि आपको जब ये ट्रेन आप बुक करते हैं वहाँ पर आप डिटेल्स देख सकते हैं कि किस किस दिन ये चलती है, उसी के हिसाब से आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं। आपको ये बात ज़रूर याद रखना है कि डायरेक्ट नैनीताल के लिए कोई भी ट्रेन या फ्लाइट नहीं चलती है। आपको नैनीताल पहुँचने के लिए काठगोदाम से कैब लेना ही पड़ेगा। जब आप काठगोदाम स्टेशन से नैनीताल के लिए कैब लेते हैं तो आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं और मैं तो कहूँगा कि आपको बार्गेनिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कैब वाले बहुत ज़्यादा फेयर बताते हैं। तो आप कम से कम बार्गेनिंग कर सकते हैं और 400 से 500 तक आपको शेयरिंग कैब मिल जाएगी। और अगर आप बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है तो इससे भी कम में आपको वहाँ पर कैब मिल जाएगी। और अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो बस भी काठगोदाम से मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग
80 रुपये पड़ेगा, लेकिन ये बस जो है आपको थोड़ा देर में ही नैनीताल पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप कैब से जाएंगे तो आप जल्दी नैनीताल पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि होटल का कितना कॉस्ट लगेगा और होटल आपको कहां पर लेना है और होटल आपको कैसे लेना है। तो लगभग आपको होटल पड़ जाएगा 700 से 800 के बीच, और अगर आप ऑफलाइन बुक करते हैं तो आपको इतने का पड़ेगा 700 से 800 के बीच, और अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा, लगभग 1200 से 1400 के बीच। ये डेली का है। और होटल आपको मॉल रोड में ही लेना है, जिससे आप आसपास की चीज़ें कवर कर सके, जैसे कि मॉल रोड हो गया, नैनी लेक हो गया, तिब्बतन मार्केट हो गया, वहाँ की फास्ट फूड होगा। ये सारी चीज़ें अगर आप मॉल रोड में होटल लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आप रात में ही टहलते हुए कवर कर सकते हैं। अब बात करें अगर फूड की, तो नैनीताल में आपको फूड का लगभग पर पर्सन का 600 रुपये पड़ेगा पर डे के हिसाब से। तो अगर पर पर्सन का कितना कॉस्ट आएगा लखनऊ से नैनीताल के लिए, आइए टोटल कर लेते हैं। ट्रेन फेयर आपका दोनों तरफ का 500 रुपये, काठगोदाम से नैनीताल का दोनों साइड का 800 रुपये, यानी कि 400 रुपये जाना 400 रुपये आना। होटल कॉस्ट पर डे आपका 800 रुपये, फूड आपका पर डे का 600 रुपये। तो अगर आपका टोटल कॉस्ट लगभग 2700 आएगा, तो आप अपने पास 3000 रुपये लेकर जाना एक दिन के हिसाब से। अगर आप 3 दिन रुकते हैं तो 9000 रुपये। याद रखिएगा कि ये सारी डिटेल एक दिन का कॉस्ट है, और मैंने आपको ये सारी डिटेल लखनऊ से नैनीताल के लिए दिया है। अगर आप कहीं और से जाते हैं जैसे दिल्ली, देहरादून, लखीमपुर, बरेली, तो उसी हिसाब से आप अपना चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप ये डिटेल्स को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उसके बाद ही प्लानिंग करिएगा। लेकिन मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप ग्रुप में यानी कि फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जाते हैं तो ये ट्रिप आपकी और भी शानदार हो जाएगी, और जो ट्रैवलिंग का कॉस्ट होगा, फूड का कॉस्ट होगा, होटल का कॉस्ट होगा, वो आप शेयर कर सकते हैं। तो कम बजट में आप ये ट्रिप को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जो भी डिटेल्स मैंने आपको दिया है आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो मेक श्योर कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ।